एक बार की घटना है। एक साधु प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करते हुए उन्होंने भगवान की स्तुति गान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की महिमा के बारे में वो गाते हुए गाने लगे। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोतिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिश्चंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितं विजयते गोपाल चूड़ामणि। तो जब साधु इस स्तोत्र को गाते हुए भगवान की अंग कांति और भगवान की इस प्रकार तिलक धारण किए है, कस्तूरी तिलकम ललाट में कपाल पर धारण किए है, वक्षस्थले कौस्तुभम के अपने वक्ष देश में कौस्तुभ मणि धारण किए है और हाथों में वेणु धारण किए हैं और पूरे हाथ में उनके जो है कंकण धारण किए हैं। इस प्रकार साधु ने उस प्रवचन के दौरान बहुत सुंदर से भगवान की शरीर की अंग कांति, शरीर की शोभा, उनकी सुंदरता को वर्णन किए और वर्णन करते हुए और भगवान कैसे अपने एक एक अंग में भगवान ने सुंदर सुंदर और बहुत कीमती, महंगे और पूरी तरह से सुसज्जित मणि मुक्ता से सुसज्जित हार पहने हुए और सब मूल्यवान वस्त्र को धारण किए हैं और देखने में सुंदर है। इस प्रकार साधु ने भगवान की गुणगान उस सभा में कर रहे हैं और अनेक लोग वहाँ बैठकर भगवान की इस प्रकार गुणगान सुन रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है इस प्रकार इतने सुंदर तरीके से अपने आप को सजाए रखते हैं और पूरी तरह से अलंकारित वह शरीर है उनका, सभी प्रकार की हाथों में कंगन पहने हुए, कानों में कुंडल धारण किए हैं और उनके जो वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि है अत्यंत शोभायमान हो रहा है। तो वो वर्णन किए ऐसा मणि इस संसार में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, एक कृष्ण के पास ही वो मणि उपलब्ध है और उसका कीमत जो है कोई उसका लगा नहीं सकता। वो इतना कीमती है कि ये सारे संसार की धन को एकत्र करने के बाद भी उस मणि को कोई खरीद नहीं सकता। तो इस प्रकार जब उन्होंने ऐसे भगवान की सुंदरता को, उनकी गहने को, सुंदरता को वर्णन कर रहे थे, भक्त तो आनंद ले रहे थे। भक्त आनंद विभोर होकर भगवान की प्रेम की कथा को सुनकर वो पूरी तरह से भगवान की जो शरीर के अंग कांति से, सुंदरता से विमोहित होकर वो पूरी तरह से उस रस में डूब गए थे। लेकिन घटना ये हुआ कि उसी समय एक चोर वहां बैठकर उस कथा को सुन रहा था और उस कथा को सुनते सुनते उसने सुना कि भगवान के शरीर में इतने सारे गहने हैं और गहने तो है ही है और उनमें से सबसे मूल्यवान गहना जो है कौस्तुभ मणि है। ये जब सुन लिया तो उसके मन में लालच आ गया। वो सोचा हो ना हो इस व्यक्ति से मैं मिलूंगा और ऐसे कीमती गहने को मैं उनसे ले लूंगा और किसी भी प्रकार से मैं उसको प्राप्त करूंगा। ये सोचकर वो ठान लिया और उसी समय वो बैठा और वो सुना पूरा प्रवचन। लेकिन प्रवचन तो सुना, प्रवचन करता साधु ने तो ऐसे भगवान के रूपों का वर्णन कर लिए। हाँ,
लेकिन वो व्यक्ति कहाँ रह रहे वो बताया नहीं। तो कुछ समय के बाद जब प्रवचन खत्म हुआ, सभी भक्त अपने घर चले गए। रात का समय था, सभी लोग चले गए, साधु भी अपने आश्रम चले गए। और ये चोर उस साधु के पीछा किए, ये कहाँ जा रहे। तो साधु के जैसे आश्रम प्रवेश के रात हो गया था, साधु सो गए और ये चोर भी कहीं अन्यत्र सो गया। और उसने सोचा ये साधु को मैं सुबह पकड़ूंगा और उनको इस व्यक्ति का एड्रेस पूछूंगा कहाँ रहता है, और एड्रेस पूछ के उस पते पर मैं जाकर इस व्यक्ति को पकड़ूंगा और उसके पास जो गहना है, जो मणि है, उसको मैं उससे ले लूंगा। और ऐसे करने से मेरे जीवन भर का चोरी करने का जो काम है वो खत्म हो जाएगा। मैं बैठे बैठे घर पे आनंद लूँगा। वो ये सोचकर उसी दिन वो रात को उसी गांव में बिताया। और सुबह हुआ, साधु जब स्नान तान करके अपने सेवा पूजा करने के बाद फिर आश्रम से बाहर निकले। और बाहर निकलते समय उस चोर ने जाके साधु को प्रणाम किया, जैसे ये भी एक बहुत सच्चोट व्यक्ति है, ऐसा अपने आप को अभिनय करके उनके सामने प्रदर्शित किया। और उनको प्रश्न पूछने लगा कि आप कितना अच्छा कथा करते हो, आपका तो कथा मानो अमृत की धारा है। ऐसे उनको मीठा मीठा वचन कहा। बोला, साधु महाराज आप कल बताए वो कृष्ण के बारे में, वो लड़का जो है कहाँ रहता है, उसके बारे में तो आप बताए नहीं, कहाँ रहता है। सब बताए, उसको सुंदरता बताए, वो इतना गहना धारण करता है बताए, लेकिन वो कहाँ रहता है उसको बताए नहीं आप, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो उन्होंने बताया कि तद्धाम वृंदावनम, कि उनकी जो धाम है, वो रहने का स्थान जो है वो वृंदावन है। तभी उस चोर ने उसी समय ठान लिया कि अभी मैं वृंदावन जाऊंगा। तो उसी दिन ही, उसी समय ही वहां से निकला और वृंदावन के ओर यात्रा करने लगा। लेकिन मन में एक ही छवि है, क्योंकि साधु के मुख से इतना सुंदर भगवान की छवि को पूरी अपने चित्त में उतार दिया था। वही चिंतन कर रहा था, कैसे होगा वो बालक, ऐसे सुंदर होगा, ऐसा उसका घुंघरेला बाल होगा, कानों में ऐसा कुंडल होगा, हाथ में ऐसा कंकण होगा, और हाथ में वेणु धारण किया होगा, और वक्षस्थल में उसके कौस्तुभ मणि होगा, कितना सुंदर दिख रहा होगा। ये सोचकर वो अत्यंत आनंद ले रहा था और रास्ते भर ऐसे कृष्ण की छवि पर चिंतन करते हुए जा रहा था। लेकिन उसको पता नहीं कृष्ण और कोई नहीं, साक्षात भगवान है। तो कई दिन लग गए, पैदल चलते गया, चलते गया, चलते गया, कई दिन कई रात बीत गए, लेकिन उसके चित्त में केवल कृष्ण चिंतन है कि कृष्ण जो बालक है, जो गहना धारण किया, कैसा सुंदर है, ऐसा सुंदर है, ऐसा गहना है। ये सोचकर ही उसके मन में तो वो आनंद ले रहा था। और आखिरी में जब वो वृंदावन में पहुंचा, ब्रज में पहुंचा, उस बालक को ढूंढने लगा। और ढूंढते ढूंढते साधु के जो वर्णन था कि किस प्रकार वो सुंदर है और वेणु धारण किया है, गोपाल चूड़ामणि, कि वो ग्वालों में सबसे ऊंचा है, सबसे सुंदर है, और मस्तक में मोर पंख धारण किए हैं। ऐसे जो लक्षण साधु बताए थे, उसको वो विचार करते हुए वो ढूंढने लगा। और भगवान तो भावग्राही है, वो देखते नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा है, वो तो भाव के प्यासा है। वो सभी के ऊपर कृपा करते हैं, सभी उनके संतान हैं। भगवद गीता में भगवान कहे कि सभी भक्त जो है, व्यक्ति जो है इस संसार में, वो सबके ऊपर सम दृष्टि रखते हैं।
इसलिए भगवान ने सभी के ऊपर कृपा करते हैं। तो वो चोर इतना चिंतन किया था भगवान को, तो भगवान ने उनको जैसे वो चिंतन किया था उसी रूप में उनको दिखाई दिए, और छोटा सा बालक के रूप में हाथ में वेणु है और गहना अनेक धारण किए हैं, और हाथों में कंगन पहने हुए, पैरों में नुपुर धारण किए हैं, और कमर में कमरबंद है, बाजुओं में बाजूबंद है। उनको मानो यशोदा माता ने तो पूरा सजा धजा के छोड़ा है। और उसी समय देख रहे कुछ बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं, तो चोर जाते हैं उनके साथ, बच्चों के साथ थोड़ा घुल मिल के उनके साथ मजाक करते हैं, और उनको कुछ जैसे कोई चोर होते हैं सामान्य चोर, बच्चे लोग को चॉकलेट वगैरह देकर मोहित करते हैं, फिर उनको चोरी कर देते हैं। ऐसे ये एक चोर था, वो भी उनको बहला फुसला के वो सोचा इनके गहना ले लूँगा, कर दूँगा। तो ये सोचकर हाँ उन्होंने गए, बहुत तरीक़ा से भगवान को ये करने लगे। फिर भगवान से उस गहने के लिए अनेक प्रयास किए लेने के लिए, और भगवान उनको उस गहने को देते नहीं थे। अनेक बार वो उसको भटका देते थे। जब भी वो कुछ मांगने जाता था, भगवान की ऐसे मीठी बोली होती है कि वो गहना लेना भूलकर वो भगवान की चेहरे को देख के ही मंत्रमुग्ध हो जाता था। वो चोरी का जो विचार था उसके मन में चला जाता था। तो इसी प्रकार उस चोर ने बार बार वहाँ भगवान को प्रतिदिन जाता था, फिर भगवान से गहना लेने के लिए प्रयास करता था। लेकिन जैसे भगवान के पास जाता था, भगवान की मीठी मीठी बात सुनता था और कृष्ण की चेहरे को देखता था, फिर वो चोरी का विचार भूल जाता था। फिर भगवान जब घर चले जाते थे, फिर वो वापस आता था, फिर विचार करता था, अरे मैं तो उस गहना लेना भूल गया। फिर नेक्स्ट दिन जाता था। फिर ऐसे करते करते वो चोर ने आखिर में भगवान को की सामान तो वो भगवान से चोरी नहीं कर पाया, लेकिन जो भगवान है हमारे, वो तो सबसे बड़े चोर है। कहा जाता है कि चोराग्रमण्ये पुरुषम नमामि, कि ब्रज में एक प्रसिद्ध चोर है, वो कौन है? हमारे कृष्ण है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। और गोपांगनाना दुकुलस्य चोरम, गोपियों को वस्त्र चोरी करते हैं। और श्री राधिकास्य हृदयस्य चोरम, श्री राधिका की हृदय को चोरी कर लेते हैं, और पापियों का पाप को चोरी कर लेते। अनेक जन्मस्य चित पाप चोरम, जो अनेक जन्म से संचित पाप है उसको भी चोरी कर लेते हैं। इसलिए उस चोर की चित्त को चोरी कर लिए, उसकी मन को चोरी कर लिए, उसकी पाप वृत्ति को चोरी कर लिए, और आखिरी में वो चोर अपना चोरी प्रवृत्ति भूलकर वो भगवान की शरणागत हो गया, और भगवान की भक्ति करते हुए भगवान की भजन में लग गया। और उसको जो भगवान की कौस्तुभ मणि को चोरी करने गया था, उनको चिंतामणि मिल गए। तो भगवान हमारे चिंतामणि है, तो उनकी चिंतन मात्र से हमारे सभी प्रकार की चिंता दूर हो जाता है। तो इसलिए शास्त्र, नीति शास्त्र कहता है चिंता और चिता ये बिंदु मात्र फर्क है। तो जो चिंता कृष्ण का करता है तो वो कृष्ण को प्राप्त करता है, जो चिंता संसार का करता है वो व्यक्ति चिता को प्राप्त होता है। इसलिए इस शिक्षा से हमको ये सीख मिलता है कि हम संसार की चिंता को छोड़कर कृष्ण की चिंता करें,
जिससे हमें चिंतामणि प्राप्त होंगे, नहीं तो चितामणि प्राप्त होगा। हरे कृष्णा।